Assalamu alaikum dear students. I hope that you all are well. और सेकेंड ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन के वो तमाम तर स्टूडेंट्स जिनके पेपर होने वाले हैं, उम्मीद करती हूँ कि वो अपने पेपर की तैयारी बहुत बहुत अच्छी से कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोग अपने जितने भी पास पेपर में आने वाले क्वेश्चन थे उनके डिस्कशन का हम लोग एक सेशन चलाए हुए हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन देखे, हमने कंप्यूटर के क्वेश्चन देखे, लॉ एंड एथिक्स के क्वेश्चन देखे, और इसके बाद हमने इंडस्ट्रियल एंड क्वालिटी कंट्रोल के क्वेश्चन देखे थे। जी आज हम लोगों का लास्ट सब्जेक्ट है जो कि है हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी। ठीक हो गया। पास्ट पेपर में आने वाले क्वेश्चंस जो कि आपके हॉस्पिटल और कम्युनिटी फार्मेसी के से रेलिवेंट हैं उनको आज हम लोग देख लेते हैं। उम्मीद करूंगी पूरी पूरी कि आप लोग ये सारे क्वेश्चंस अगर प्रिपेयर कर लेते हो तो इंशाल्लाह आप अपने पेपर को बहुत अच्छे से क्लियर कर जाओगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी एंड एक्सप्लेन द सर्विसेज ऑफ हॉस्पिटल। ठीक हो गया। जैसे कि आप लोग जानते हो, आप लोगों का एक सवाल जो है वो 5 नंबर का है। तो पहले आप लोग हेडिंग डाल के हॉस्पिटल फार्मेसी की डेफिनेशन लिखोगे और उसके बाद उसकी सर्विसेज को आप लोग पॉइंट्स बना के मेंशन करोगे। ठीक हो गया। सेकंड क्वेश्चन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। ठीक है, हॉस्पिटल फार्मेसी के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसके अंदर भी आप कोशिश करो कि पहले आप लोग हॉस्पिटल फार्मेसी की डेफिनेशन लिखो और उसके बाद आप लोग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को मेंशन करो। देन राइट ए नोट ऑन एनी 5 डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है या फिर ऐसे भी आ सकता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। ठीक हो गया। तो आप लोग हॉस्पिटल के कोई से भी 5 या 5 से ज़्यादा जितने आप लोगों को याद हो उतने आप लोग डिपार्टमेंट्स इसके अंदर मेंशन कर दोगे। फिर रोल ऑफ फार्मेसी इन हॉस्पिटल, फार्मेसी का क्या किरदार है हॉस्पिटल के अंदर। ठीक हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हॉस्पिटल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी एंड क्लिनिकल फार्मेसी। तीनों की आप लोग डेफिनेशन लिखोगे। कोशिश करो कि इनकी नीचे कोई कुछ इंपॉर्टेंस या फिर इसके बारे में कुछ भी एक एक दो दो पॉइंट्स आप लोग मेंशन कर दो ताकि आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाए। ठीक हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, एडवांटेजेस एंड इट्स कंटेंट्स। ठीक हो गया। इसके अंदर आप लोग हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के बारे में लिखोगे, यानी कि उसकी डेफिनेशन, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख दो। एडवांटेजेस जो आप लोगों के थेराप्यूटिक, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल एडवांटेजेस हैं, और फिर उसके कंटेंट्स यानी कि फार्मूलरी के लिए, हॉस्पिटल फार्मूलरी के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं या फिर हॉस्पिटल फार्मूलरी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इन पेशेंट डिस्पेंसिंग एंड आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग, या फिर हाउ टू डिस्पेंस द इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट्स। ठीक हो गया। इसके अंदर आपने इन पेशेंट डिस्पेंसिंग के बारे में मेंशन करना है और आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट ए नोट ऑन मेडिकेशन एरर्स। ठीक हो गया। ये आप लोगों का टॉपिक जो है उसके अंदर से आप लोग लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 9, सिस्टम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉस्पिटल मेडिसिन। फिर क्वेश्चन नंबर 10, कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी होती हैं और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन से होते हैं विद एग्जांपल्स। ठीक हो गया। यानी कि कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन कौन सी हैं और इसके साथ वो किस तरह से फैलती हैं आप लोगों ने एग्जांपल के साथ लिखना है। राइट ए नोट ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल ड्रग पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। जो नेशनल ड्रग पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उनके बारे में मेंशन करना है अपने। क्वेश्चन नंबर 12, के टाइप्स एंड स्टाइल्स ऑफ फार्मेसी लेआउट एंड डिज़ाइन। फार्मेसी लेआउट के कितनी इकसाम हैं और कितने मीन उसके स्टाइल्स हैं उसके लेआउट के और डिज़ाइन के। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, जनरल गाइडलाइंस फॉर डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, यानी कि हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए आप लोगों को कौन कौन सी हदायत दी जाती हैं। मीन हमारे लिए जो जनरल गाइडलाइंस है वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में लिखना है, अपने पॉइंट्स बनाकर लिखोगे। फिर राइट ए नोट ऑन ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजी एंड ईएनटी डिपार्टमेंट। ठीक है, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट क्या है, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट क्या है और ईएनटी डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल के बारे में आपने नोट लिखना है। तो आप लोग इतना इसके अंदर लिखोगे कि आप लोगों को 5 मार्क्स कंप्लीट मिल जाए। ठीक हो गया। यानी कि इतना थोड़ा नहीं लिखना कि आप लोगों को फुल मार्क्स ना मिले और इतना ज़्यादा मत लिखने बैठ जाना कि सारा टाइम इसी पे लगा दो। फिर क्वेश्चन नंबर 15, राइट ए नोट ऑन सीडीसी एंड ईपीआई कम्युनिकेबल डिजीजेस, इसी से रिलेट करता है क्वेश्चन नंबर 10 से। फिर क्वेश्चन नंबर 16 के डिफाइन फार्मेसी एंड एक्सप्लेन एनी 5 टाइप्स ऑफ द फार्मेसी, और 5 आप लोग फार्मेसी की कोई सी 5 टाइप्स लिखोगे। ठीक हो गया। ये सवाल आप लोग वहाँ से भी कर सकते हो जो आप लोगों का फर्स्ट ईयर में आया था। ठीक हो गया। फर्स्ट ईयर की बुक में फार्मास्यूटिक्स के अंदर जो है फार्मेसी की डेफिनेशन भी आप लोग लिख सकते हो और फिर आप लोगों ने फार्मेसी की टाइप्स लिखकर कोई सी 5 को एक्सप्लेन कर दो। ठीक हो गया। आई होप कि आप लोग ये सवाल बहुत ही आसानी से कर लोगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन जो ना समझ में आ रहा हो
ना समझ में आ रहा हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को समझा दूँ। अब तक के लिए इतना ही। आई होप कि अपना पेपर बहुत बहुत अच्छा से देंगे। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।